नगर परिषद डलहौजी द्वारा तैयार की गई विकास रूपरेखा एवं भविष्योन्मुखी योजनाओं पर आधारित विजन डलहौजी पुस्तक का आज भव्य विमोचन लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने सर्किट हाउस डलहौजी में आयोजित विशेष समारोह में किया। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री आशा कुमारी और कांग्रेस युवा नेता अमित भरमौरी भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस अवसर पर नगर परिषद डलहौजी की कार्यकारी अधिकारी राखी कौशल, कनिष्ठ अभियंता संजीव कुमार समेत विभागीय कर्मचारियों ने मंत्री महोदय को स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया। विजन डलहौजी पुस्तक शहर के भविष्य की रूपरेखा, विकास दृष्टि, आधारभूत संरचना तथा स्मार्ट और सुव्यवस्थित नगर निर्माण से संबंधित योजनाओं को समर्पित है। समारोह में वक्ताओं ने आशा व्यक्त की कि ये दस्तावेज डलहौजी के सतत एवं संतुलित विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। हमारा ये मानना है कि अगर और कुछ नहीं हो सकता तो हमें प्रोजेक्ट जो है पीपीपी मोड पे करने चाहिए। एक हमने जो डायर मीकन्स का यहाँ पे बियर फैक्ट्री होती थी, उनकी लैंड अवेलेबल है। हम कोई कंस्ट्रक्शन नहीं चाहते, हम रूम्स नहीं ऐड करना चाहते डलहौजी में। हम वहाँ पे चाहते हैं कि एक अम्यूजमेंट एंड हाई एक्टिविटी पार्क वहाँ पे सेटअप हो पीपीपी मोड में। दैट प्रपोजल जो है आपको शिमला का, मेरे आपसे चर्चा भी हुई थी, आपने के प्रपोजल भेजने को कहा है, वो हमने भेजा हुआ है। एक जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उनका इको टूरिज्म प्रोजेक्ट चल रहा है, तो हमारे ही म्यूनसिपल एरिया में ही जो सड़क चंबा को जा रही है उसके ऊपर गवाड़ करके जगह है जहाँ पे है म्यूनसिपैलिटी की फॉरेस्ट हो, लेकिन है वो फॉरेस्ट लैंड। तो वहाँ हम चाह रहे हैं कि एक सम इकोलॉजिकल पार्क लाइक मे बी हर्बल पार्क, फ्लावर्स, समथिंग, ताकि टूरिस्ट को यहाँ रुकने के लिए कुछ ना कुछ अट्रैक्शन। दैट इज आवर मेन प्रॉब्लम। एक मैंने आपसे निवेदन किया था कि जो सड़क हमारी चंबा जा रही है वो नबार्ड में चंबा टू तलाई फर्स्ट जो वो था वो नबार्ड में वो बन चुकी है। इधर से जो है इट इज अ बिट स्टिल अ बिट रस्टी। हमारी ये रूट भी जो है अगर थ्रू हो जाएगा तो एक टूरिज्म सर्किट हमारा और बढ़ जाएगा, क्योंकि चंबा जो है जीपीओ से जो है सिर्फ 30 किलोमीटर है, जबकि इधर से घूम के जाते हैं तो 48 किलोमीटर है। तो राउंड ट्रिप हमारी वो भी बन जाएगी। कुछ लोकल सड़कों के बारे में यहाँ के लोकल लोग जो हैं वो आपको वो देंगे। एक लोहाली की है, एक कतलक की है, ये छोटी छोटी सड़कें हैं। बाकी हमने डीकंजेस्ट करने के लिए डलहौजी को कुछ और सड़कें प्रपोज की हैं। प्रपोजल्स आर अंडरवे। थोड़ा फॉरेस्ट, आप जानते हैं फॉरेस्ट की क्लियरेंस की हमें वी आर अवेटिंग। आप देख ही रहे हैं कि ये आपके रामपुर की तरह और रोडू की तरह और शिमला की तरह ये भी हरा भरा और बहुत ज़्यादा पेड़ है, तो कहीं से भी सड़क निकालनी हो तो पेड़ तो आएंगे। बिना पेड़ के काटे यहाँ पे सड़क नहीं बन सकती। तो वी आर ट्राइंग कि मिनिमल जो है वो पेड़ आए। तो हम चाह रहे हैं कि एक कतलक से जो है नीचे को नेशनल हाईवे का रोड उतर जाए। एक जहाँ मेरा घर है वहाँ से नीचे को वैसे रोड ऑलमोस्ट बन गई है, और PMGSY 4 में उसका जो विलेज जो है वो इंक्लूड भी हो गया है, उसका DPR तैयार कर रहे हैं। तो ये हमारी छोटी छोटी समस्या है। छोटा शहर है, उम्मीदें बहुत बड़ी, और आपसे ज़्यादा उम्मीद इसलिए है क्योंकि आपके फादर ने यहाँ बहुत काम बहुत दिया है। मतलब जो कुछ आपको यहाँ मॉडर्न टाइम्स में देखने को मिलेगा वो आपके फादर का है। सब कुछ यहाँ बचत भवन, यहाँ SDM का जो ऑफिस की बिल्डिंग बनी, यहाँ पे ये सर्किट हाउस, ये सर्किट हाउस जो है ये आप देखेंगे उनका वहाँ पे अंदर जब आप जाएंगे तो वहाँ बोर्ड गए, आपने नोट नहीं किया होगा, बोर्ड उनका लगा हुआ है। यहाँ पे बहुत मतलब पूरा जो एरिया में जो है उनका आपको हर कोने में उनका आपको मिलेगा। इसलिए आपसे उम्मीदें जो हैं बहुत ज़्यादा हैं कि आप जैसा उन्होंने डलहौजी के साथ प्यार रखा, प्रेम रखा, जैसा प्यार और प्रेम डलहौजी के साथ उन्होंने रखा, आप भी वैसे ही अपना वो आशीर्वाद देंगे। दो बहुत ही अहम महकमे PWD और अर्बन डेवलपमेंट। अर्बन डेवलपमेंट हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है डलहौजी के लिए, और आप इसके ऊपर अपना प्रकाश भी डालेंगे। बाकी जैसा मैंने आपको बताया कि अब बनीखेत जो है वो भी अर्बन एरिया बन गया है, नगर पंचायत में कन्वर्ट हो गया है। अभी तो वो इट इज स्टिल इन द प्रोसेस, जो बाय लॉज हैं और वो सब कुछ है वो अभी उसके आए नहीं है।
उसकी बात चर्चा हम बाद में करेंगे, मगर डलहौजी के लिए आप कुछ करके जाएंगे, ऐसा हमारी उम्मीद है। आप कॉफ़ी पी के भी भाषण दे सकते हैं, भाषण दे के भी कॉफ़ी पी सकते हैं, ये आपके ऊपर छोड़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और आभार प्रकट करता हूँ हमारे डलहौजी क्षेत्र के जो प्रबुद्ध सभी नागरिक तो है ही है, मगर मैं कहूँगा कि विकास की जो एक सोच है और दृष्टिकोण है उसमें आप सब स्टेक होल्डर्स भी हैं और सभी का एक दायित्व है, एक जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये जो हमारा शहर है डलहौजी का बहुत ही हिस्टोरिक टाउन है। 1854 में इसकी स्थापना हुई और एक मेजर इंटरनेशनल डेस्टिनेशन है। इसको इसकी खूबसूरती को बनाए रखना और जो इसका यूनिक कैरेक्टर है उसको मेंटेन करना, ये गवर्नमेंट की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही है, सिविक बॉडीज़ की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही है, मगर मेरा तो आपसे यही निवेदन रहेगा कि जितने भी यहाँ के स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो यहाँ के होटल एसोसिएशन है, रेस्टोरेंट एसोसिएशंस है, यहाँ के हमारे लिटरेरी सोसाइटी के जो अलग अलग क्लब्स हैं, एकेडमिक क्लब्स हैं, उनके एसोसिएशन के लोग हैं, उनका भी एक विज़न इसमें दिखना चाहिए। और आज मुझे खुशी है कि जो ये यहाँ पे बुक ये लॉन्च की गई है, कॉफ़ी टेबल बुक, ये उसको दर्शाता है कि आने वाले समय में हम डलहौजी को किस दृष्टि से आगे लेकर जाना चाहते हैं। यहाँ की सीनिक ब्यूटी को मेंटेन करते हुए, यहाँ के रिच जो हमारा फॉरेस्ट रिजर्व्स है उसको मेंटेन करते हुए, उसको ना ज़्यादा डिस्टर्ब ना करते हुए और कोई इन्वायरमेंटल हैजर्ड्स ना हो उसका भी ध्यान रखते हुए, बट एट द सेम टाइम जो हिमाचल का कल्चर है, हमारा जो आर्किटेक्चर है, उसको ब्लेंड करे यहाँ के सब चीज़ों के अंदर मिला के। एक तो हमारा हिमाचली आर्किटेक्चर है और दूसरा यहाँ का जो कॉलोनियल आर्किटेक्चर है, दोनों की ब्लेंडिंग होनी चाहिए, क्योंकि दोनों की हिस्ट्री डलहौजी के अंदर आपको दिखती है। तो ये हमारा एक यूनिक टच है जो केवल आपको या तो शिमला में दिखेगा, हिमाचल में, या फिर आपको डलहौजी के अंदर जो है वो दिखेगा। सम पार्ट्स, कुछ रेमिनेंट्स हमारे कसौली में भी हैं। ये 3 ऐसे शहर हैं जहाँ पर ये यूनिक ब्लेंडिंग आपको जो है वो दिखाई देती है। तो ये एक मार तो कहीं जो है अर्बनाइजेशन की हर जगह पे पड़ रही है, वही कहानी कसौली की है, वही कहानी यहाँ की है। पर हमें फिर भी एक, मुझे आज खुशी है कि बहुत अच्छा विजन आगे के लिए जो है वो बनाया गया है। इसमें मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आशा कुमारी जी का विशेष रूप से, क्योंकि ये इन्होंने इस इलाके का बहुत लंबे समय तक नेतृत्व किया है और यहाँ की जो यूनिकनेस है, यहाँ की समस्याएं हैं, उसको बहुत अच्छे तरीके से जानती हैं। जब हम पिछली बारी मैं यहाँ पे आया था तो हमने एक ऑफ हैंड चर्चा इनके साथ करी और हमारे जो म्यूनिसिपल कमेटी के सभी साथी हैं उनके साथ करी कि किस तरीके से हमें इसमें आगे बढ़ना चाहिए। और इस जो ये विजन डॉक्यूमेंट है उसके ऊपर चर्चा हुई, उसमें मुझे खुशी इस बात की है कि सब लोगों ने इसमें कंट्रीब्यूट किया है। ये केवल एक सरकारी दस्तावेज नहीं है, मगर सभी स्टेक होल्डर्स का इसमें अपना उनका एक विजन है कि किस तरीके से, चाहे हमारे शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस है, चाहे हमारा जो ये ब्रू आपका जो ये मीकन्स का डायर मीकन्स का जो ये स्टेट है उसको कैसे डेवलप किया जाना चाहिए, वो भी एक बहुत अच्छा विजन है। प्लस द पार्किंग एरियाज, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस, तो मैं समझता हूँ कि एक ग्रेजुअली फेज्ड मैनर में इसके ऊपर कार्य होना चाहिए और उसमें निश्चित तौर से होगा। कुछ पार्किंग की जो सबसे बड़ी समस्या है उसका निवारण करने के लिए बजटरी प्रोविज़न भी करवाया गया है। मुझे जो जानकारी इन्होंने भी दी है, हमारे जो ईओ साहब है, मोहतरमा है, कि करीबन 2.5 करोड़ का बजट का प्रोविज़न इसमें किया गया है और छोटे छोटे जगहों पे स्पैरेटिक पार्किंग्स बनाई जा रही है, मगर वो जिस तरीके का इन्फ्लक्स हमारा शहर के अंदर है उसके लिए सफिशिएंट नहीं है। तो उसमें कुछ बजटरी कॉन्स्ट्रेंट्स भी है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है।
मगर फिर भी हम कोशिश करेंगे कि कुछ पीपीपी मॉडल के ऊपर प्रोजेक्ट्स बने, वो भी इसमें इन्विजन किए गए हैं। उसमें स्टेक होल्डर्स आपको ही उसमें इन्वेस्ट भी करना पड़ेगा या इन्वेस्टर्स लाने पड़ेंगे, पर ये भी ध्यान रखना है कि ये लिटिगेशन फ्री होने चाहिए, क्योंकि पीपीपी मोड है तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, मगर हमने बहुत जगह ये देखा है और शिमला में भी इसकी मार आज हम झेल रहे हैं कि बहुत से प्रोजेक्ट्स बंद तो जाते हैं मगर फिर वो लिटिगेशन में, आर्बिट्रेशन में कई साल निकल जाते हैं, ना उसका पैसा गवर्नमेंट को मिल पाता है, ना सरकार को मिल पाता है, ना जिन्होंने पैसा लगाया है उनको वापस मिल पाता है। जो है इसमें प्रोट्रैक्टेड जो है लीगल लड़ाइयाँ वो चली रहती है। तो ये आप इसमें क्लॉजेस देखें, हालांकि अब तो अच्छे इसमें जो आपके जब आप इसको बनाएंगे तो बहुत से अच्छे कंसल्टेंट्स हैं जिनकी आप इसमें एक एक्सपर्ट ओपिनियन ले कि किस तरीके से इसको हम जो है वो आर्बिट्रेशन फ्री रख सकते हैं या कोई इसमें ज़्यादा लीगल कॉम्प्लिकेशन ना आए। तो उस दृष्टि से भी इस पे काम करिए ताकि भविष्य में ऐसी कोई समस्या हमको देखने को ना मिले। ये भी क्योंकि फिर ये वाइट एलिफेंट्स बन जाते हैं, काम शुरू हो जाएगा थोड़ा फिर अटक जाएगा, तो ये भी प्रॉब्लम्स है। तो आपको उसका दूसरा पहलू है वो देखने की भी आवश्यकता है। तो ये मेरा निवेदन रहेगा। बाकी एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी एक प्रोजेक्ट जो है वो 160 करोड़ का यहाँ से डलहौजी के लिए जो है वो स्पेसिफिक यहाँ का जो प्रोजेक्ट है वो भिजवाया गया है, जिसमें अर्बन हार्ट है और अर्बन चैलेंज फंड है। अर्बन चैलेंज फंड में क्या है कि कुछ उसका कॉम्पोनेंट जो है वो गवर्नमेंट करेगी, आई थिंक 25% है, और 25% जो है वो स्टेक होल्डर से लिया जाएगा और बाकी मार्केट से उठाया जाएगा फ्रॉम एनी फाइनेंशियल कंपनी। तो उसका एक अच्छे वाइबल प्रोजेक्ट्स बनाए। आप सब जैसा मैंने कहा कि स्टेक होल्डर्स हैं, जब भी आप अपने कमेटी के साथ बैठ के इनको बनाएंगे तो वाइबिलिटी उसकी ज़रूर देखें, क्योंकि हम उसको इन्विजन तो कर लेते हैं मगर उसकी लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाने के लिए जो हर्डल्स आ रही है उसमें मेरा तो आपसे ये निवेदन रहेगा कि अच्छे कंसल्टेंट रखें जो आपको इसमें सही राय दे, ताकि वाइबल भी हो, कमर्शियली वाइबल भी हो और इकोनॉमिकली वाइबल भी हो और एक स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम के अंदर ये बने। ये मैं समझता हूँ कि बहुत आवश्यक है। और एक आशा जी ने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है, जो हमारा NH है, इस पर भी बहुत नुकसान हुआ। पिछले काफ़ी समय से हमने देखा कि पीछे में आया भी था जब ये सारा बरसात का मौसम चल रहा था, भरमौर में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। मुख्यमंत्री जी भी आए, उसका पूरा निरीक्षण किया गया। अभी हमें इस पर कुछ सपोर्ट मिला भी है, जगह जगह पे इसमें जो स्ट्रक्चर्स है, रिटेनिंग वॉल्स लगनी है जगह जगह पे, उसके लिए कार्य चल रहा है। मगर इसको और स्ट्रेंथन करने के लिए पूरे NH को नीचे से लेकर आपके भरमौर तक एक कॉम्पोजिट यहाँ से हमारे NH विंग ने एक प्रपोजल जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजा है। अराउंड 80-90 कितना है 95 करोड़ का, 95 करोड़ का प्रोजेक्ट है, सिर्फ आपके इसी NH का है। तो वो जल्द उसकी हमें आशंका है कि जल्द उसकी स्वीकृति हमको प्राप्त हो जाएगी। तो इसको हम पूरे तरीके से NH को रिपेयर करेंगे। और जो एक और महत्वपूर्ण बात इन्होंने कही है कि जो पंजाब का सेक्शन है, यहाँ से पठानकोट वाले पॉकेट से जो लोग यहाँ पे आते हैं टूरिस्ट, या वैसे भी 39 किलोमीटर सॉरी, एक बहुत लंबा स्ट्रेच है, इसमें काफ़ी खस्ता हाल है। तो उस विषय में भी हम पंजाब गवर्नमेंट से या NH से जो भी जैसा उनका सिस्टम है उनसे बात करेंगे कि उस सेक्शन को भी जो है वो पूरे मजबूती से उसके ऊपर भी स्ट्रेंथनिंग का कार्य हो, ताकि जो भी टूरिस्ट आ रहा है यहाँ पर उनको कोई असुविधा ना हो। दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, उसका ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है। तो उस दृष्टि से भी हम करेंगे। बाकी जो इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का भी मैं देख रहा था, ये भी मैं समझता हूँ कि अच्छा कॉन्सेप्ट है। गोल्फ कार्ट्स का जगह जगह पे जो मूवमेंट है टूरिस्ट के लिए विद इन द टाउन, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इस्तेमाल हो, वो भी बहुत आवश्यक है। तो मुझे लगता है कि ऐसा इसमें कोई बजट की कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। डलहौजी के लिए वैसे भी अच्छा इन्होंने अभी जब बता रहे हैं कि करीबन 150 करोड़ का टोटल प्रोजेक्ट्स है जो यहाँ के लिए भेजे हैं। मुझे विश्वास है कि फेज्ड मैनर पे उसके ऊपर कार्य होगा। मगर मेरा आपसे यही निवेदन रहेगा कि यहाँ की जो सैंटिटी है, यहाँ की जो खूबसूरती है और यहाँ की जो एक अलग यूनिकनेस है,
उस कैरेक्टर को ख़त्म ना होने दें। ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर हम उसको खो देंगे तो शहर की जो एक अलग से एक पहचान है वो ख़त्म हो जाएगी। उसको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। जगह जगह पे सड़क भी बननी है, अंदर इंटर कनेक्टिविटी के लिए जो स्मॉल रोड्स जिसके बारे में कह रही हैं, या उसको एम्बुलेंस रोड आप कहें, या उसको आप एक जो है इंटरकनेक्टिविटी रोड्स कहें, जो भी है वो बनना चाहिए। मेरा मिनिमल उसमें डिफॉरेस्टेशन हो और अच्छी कनेक्टिविटी हमारे शहर के अंदर हो, ये भी बहुत आवश्यक है। तो उस दृष्टि से भी जो भी प्रोजेक्ट्स आप यहाँ से भेजेंगे आप कमेटी के माध्यम से, उसमें हम पूरा अपना आपको सहयोग देंगे, चाहे वो पीडब्ल्यूडी के माध्यम से है, चाहे वो शहरी विकास के माध्यम से है, तो उसमें पूरा सहयोग आपको दिया जाएगा। इसका भी मैं आपको पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूँ। और अंत में मैं यही कहूँगा कि जो फेज मैनर में जो आपका पार्किंग का ये है, चाहे वो आपकी गवर्नमेंट लेवल पे बन रही है डिपार्टमेंटली, या फिर जो अब पीपीपी में इन्वेस्ट करी है, इसको भी जल्द से जल्द हम कोशिश करेंगे कि इसको इस आइडिया को फ्लोट किया जाए, शुरू किया जाए, उसमें अच्छे स्टेक होल्डर्स आए और समय के ऊपर ये बनकर तैयार हो। ये हमारी प्राथमिकता इस क्षेत्र के लिए रहेगी। बाकी मुझे बहुत खुशी है कि आप सभी के बीच में मुझे समय समय पर आने का मौका मिलता है, और यहाँ के जो भी हमारे विकास कार्य चल रहे हैं उनको गति देना, ये भी हम सबकी प्राथमिकता है। चाहे वो हमारी रूरल रोड्स है, नबार्ड के माध्यम से सड़कें बन रही है, या हमारे PMJSY के माध्यम से सड़कें बन रही है, जो रूरल इलाकों के अंदर उनको और स्ट्रेंथन करने के लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। और मुझे खुशी है कि अभी हमारा जो PMJSY का भी 4th फेज हिमाचल में स्वीकृत हुआ है, उसमें आपके जो हमारा डलहौजी सर्कल है, इसमें करीबन 64 करोड़ की सड़कें जो है वो इस क्षेत्र के लिए स्वीकृत हुई है। इसमें कुछ हमारे डलहौजी की है, कुछ हमारे चंबा की है, कुछ अधिकतर वैसे तो भरमौर क्षेत्र की है। तो उसको भी हम जल्द से जल्द पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे, ताकि जितने भी हमारे रूरल एरियाज़ हैं उनकी कनेक्टिविटी को बेटर किया जा सके। मेटलिंग टायरिंग का कार्य भी आजकल चला हुआ है। लोगों का काफ़ी प्रेशर रहता है कि इसी समय में होना चाहिए, हालांकि जो टेम्परेचर है, क्योंकि पीछे तो मानसून पूरे समय चलते रहा, एक्सटेंडेड मानसून था, उस समय तो टायरिंग हो नहीं सकती थी। अब जो है मौसम तो ठीक है, मगर जो है टेम्परेचर बहुत गिर गया है, बहुत जो है माइनस में जा रहा है सुबह शाम खास करके। मगर फिर भी हमारा डिपार्टमेंट प्रयास कर रहा है, जगह जगह पे टायरिंग उसमें भी हो रही है, मगर उसमें कई जगहों पे कंप्लेंट्स भी आ रही है कि टायरिंग जो है वो टिकती नहीं है। तो उसके लिए हम पूरा वैसे प्रयास कर रहे हैं कि जो आपके हॉट मिक्स प्लांट्स है वो निर्धारित समय जो इनका 15 किलोमीटर का रहता है या 10 किलोमीटर का रहता है उसमें रहे, और जो उसका तापमान आपके बिटुमन का होना चाहिए वो भी पूरा मेंटेन रहे। मगर अब कुछ चीज़ें हमारे भी हाथ के बाहर है, अभी नहीं करेंगे तो आगे फिर आगे जो है वो आपके विंटर तो शुरू हो जाएगी, बर्फ शुरू हो जाएगी, फिर काम नहीं हो पाएगा। तो करना तो इसी समय में चैलेंज है, वी हैव एक्सेप्टेड द चैलेंज। अगर हम कोशिश करेंगे, अब कई जगहों पे अगर उसमें थोड़ी कमी भी रह जाती है तो माफ़ी भी मांग रहा हूँ, मगर काम हम पूरा समय पे करेंगे। जो हमारे स्टिपुलेटेड टारगेट्स हमने सेट किए हैं, कितने किलोमीटर हर एरिया के अंदर होना है, उसको हम करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। अगर प्रयासों में ही कमी रहती है वो भी मैं स्वीकार करता हूँ, तो उसको भी हम ठीक करने का पूरा प्रयास करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका एक बारी फिर से दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।